नमस्कार साथियों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में हमारे चैनल पर 20,000 की फैमिली होने पर भी आप सभी का मैं अपने चैनल के माध्यम से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उम्मीद यही करते हैं जिस तरह आपका 2023 का वर्ष शांतिप्रिय तरीके से बीता, इसी तरह 2024 का नव वर्ष आपके लिए खुशियां लेकर आए और सदैव आप ऐसे ही खुश नजर आए। चलिए आज के टॉपिक पर बात करते हैं। 2024 में हरियाणा किस प्रकार बदलने वाला है, खास करके हम इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली से सटे हरियाणा के अलग अलग जिलों का जिक्र करने वाले हैं, जिसमें अनेक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 2024 में समाप्त हो जाएंगे और 2024 में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बिल्कुल स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का पलवल वाला हिस्सा काफ़ी समय पहले स्टार्ट किया जा चुका है और 2024 के अंत तक संभावना जताई जा रही है पलवल से लेकर के पातली तक के हिस्से को कंप्लीटली तैयार कर दिया जाएगा। यानी कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो पलवल से सोनीपत तक के एमपी के किनारे किनारे हरियाणा में रेलवे लाइन को बिछाने का कार्य होगा, इसका एक फेज कंप्लीट हो जाएगा और दिसंबर या नवंबर 2024 तक इसके फेज नंबर 2 का काम भी स्टार्ट हो जाएगा, जो 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें सोनीपत और झज्जर जिले के अनेकों गांव और स्टेशन शामिल हैं, जिसमें केएमपी बादली एम्स तक को कनेक्ट करने का भी काम करेगा। नंबर 2, दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे। दिल्ली के इलाके से सटने वाले झज्जर जिले की सीमा तक आने वाले दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का 2024 में वर्क कंप्लीट हो जाएगा और यह 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे, जिसमें 4 लेन तो व्हीकलों के चलने के लिए और 2 लेन पार्किंग के लिए रखी जाएंगी, इसका काम कंप्लीट हो जाएगा और जनता को समर्पित ये कर दिया जाएगा, जिसमें दिल्ली से लेकर के अमृतसर और वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर के कटरा तक इसे कनेक्ट करने का कार्य करेगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे यानी कि नेशनल हाईवे संख्या 1 यानी कि जीटी रोड का दबाव काफ़ी ज़्यादा घट जाएगा और एक नया रूट मिलने से यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। इस रोड के बनने के बाद डिफेंस पर्पज से भी और ये रोड कंप्लीट होने के बाद जो श्रद्धालुगण अमृतसर और वैष्णो देवी तक जाते हैं, उन्हें केएमपी के माध्यम से डायरेक्ट 4 घंटे के अंदर उन स्थानों तक पहुंचाने का कार्य करेगा, जिन्हें पहले पहुंचने के लिए कम से कम 8 या 10 घंटे का समय भी लगता था। नंबर 3 पॉइंट, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की डीपीआर का कार्य कंप्लीट किया जा चुका है, जो दिल्ली के साउथ दिल्ली से लेकर के महरौली के इलाके से आउटर दिल्ली के बहादुरगढ़, खरखोदा, सोनीपत के साथ साथ पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला के रास्ते चंडीगढ़ और फिर अमृतसर तक जाएगी। इसकी डीपीआर का वर्क कंप्लीट हो चुका है और इसके प्रोजेक्ट को लेकर के जो डीपीआर फाइनल की रिपोर्ट भी 2024 में ही सरकार द्वारा लेकर आई जाएगी। नंबर 4, फरीदाबाद गुरुग्राम मेट्रो। फरीदाबाद से गुरुग्राम मेट्रो के डीपीआर का काम शुरू हो चुका है, जिसमें गुरुग्राम से फरीदाबाद को डायरेक्ट जोड़ने की तैयारी मेट्रो के माध्यम से की जा रही है। दोनों औद्योगिक शहरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए डीपीआर को 2024 में सरकार और मेट्रो प्रशासन के समक्ष सौंपने का कार्य डीपीआर टीम द्वारा किया जाएगा, जिसको लेकर भी 2024 काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। नंबर 5 पॉइंट, रैपिड रेल। रैपिड रेल प्रोजेक्ट जो हरियाणा के 2 हिस्सों को क्रॉस करते हुए जाएंगे, जिनमें एक हिस्सा दिल्ली से लेकर के पानीपत करनाल मेट्रो दिल्ली और दूसरी जो रैपिड मेट्रो है दिल्ली से लेकर हरियाणा के गुरुग्राम और गुरुग्राम के बाद रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद अलवर तक जाने वाली मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर है, जिसमें हरियाणा सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वो मेट्रो प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। अब केंद्र और जो बाकी बची राज्य सरकारें हैं वे इस प्रोजेक्ट पर 2024 में ही अप्रूवल देने का कार्य कर सकती हैं। नंबर 6, मारुति खरखोदा।
हरियाणा के दिल्ली से सटे इलाके में यानी कि सोनीपत और झज्जर जिले के काफ़ी गांवों को मारुति खरखोदा फायदा देने वाली है। मारुति खरखोदा अपने 800 एकड़ प्लांट का निर्माण कार्य काफ़ी तेजी से कर रही है, जो केएमपी के किनारे बसी आईएमटी खरखोदा के अंदर स्थित है, जहां पर 100 एकड़ की जमीन यानी 100 एकड़ प्लांट के अंदर बाइकों का निर्माण, जिसमें सुजुकी की बाइकें होंगी, और 800 एकड़ में गाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। मारुति अपने इस बहुउद्देशीय प्लांट को बनाने के पीछे मारुति का उद्देश्य यही है कि अपकमिंग यानी कि आने वाला जो समय होगा उसमें वाहनों को पहुंचाने की फैसिलिटी पर मारुति ध्यान दे रही है, और एक खुला खुला एनवायरनमेंट मारुति चाह रही है। जैसे गुरुग्राम प्लांट जहां मारुति ने अपना चालू किया था, उसके आसपास में बड़ी संख्या में रिहायशी आबादी बस गई, जिससे मारुति को काम करने में भी काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। इसीलिए मारुति ने अपने प्लांट को शिफ्ट करने का काम खरखोदा क्षेत्र में किया है, जिससे आसपास के गाँव को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। आईएमटी फेज 2 का विस्तार भी झज्जर और खरखोदा के गांव यानी कि सोनीपत के गांव में होने वाला है, जिससे भी यहां के गांव को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। आने वाले समय में यहां के स्थानीय निवासियों को रेंटल इनकम समेत ट्रांसपोर्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट और अनेक दुकान का जो बिजनेस होता है उनमें काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। मारुति यहाँ पर बड़ी संख्या में नौकरियाँ निकालने का भी काम करेगी, जिससे खरखोदा का ये इलाका गुरुग्राम की तर्ज पर काफ़ी तेज़ी से डेवलप होने वाले इलाकों में शामिल होने वाला है। नंबर 7 पॉइंट, रोहतक ईवी प्लांट। रोहतक आईएमटी के अंदर ईवी प्लांट और रोहतक आईएमटी के अंदर फुटवियर लेदर क्लस्टर जैसी अनेकों सुविधाएं आने वाली हैं, जिससे रोहतक की कनेक्टिविटी को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। रोहतक क्षेत्र में आईएमटी के विस्तार को लेकर सरकार बार बार प्रयास कर रही है, लेकिन उन्हें खास कुछ ऐसा नहीं मिलता जिससे बड़ी कंपनियों को वह आकर्षित करने का काम कर पाए। जिस प्रकार आईएमटी खरखोदा के अंदर मारुति के कारण जो भीड़ बढ़ेगी, उसके बाद सस्ते प्लॉटों के लिए रोहतक आईएमटी में बड़े बड़े उद्योगपतियों को भागना पड़ेगा। इसके लिए ही रोहतक आईएमटी एक सेकंड विकल्प के रूप में हरियाणा सरकार द्वारा रखी गई है, जिससे आईएमटी रोहतक को काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। इसके बाद नंबर 8 पॉइंट, उत्तरी बाईपास बहादुरगढ़। हरियाणा में उत्तरी बाईपास बहादुरगढ़ काफ़ी तेज़ी से बनाया जा रहा है, जो ड्रेन के ऊपर गांव आसोदा से लेकर के लाइन पर बहादुरगढ़ को कनेक्ट करने का काम करेगा। यह रोड एक 4 लेन एक्सेस रोड है, जिसके मध्य में नाला रहेगा और दोनों साइड में ड्रेन के दोनों साइड में रोड को बनाने का कार्य किया जाएगा, जिसे सिंचाई विभाग पर्यावरण विभाग की एनओसी प्राप्त करने के बाद ही बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके फेज नंबर 2 का काम काफ़ी तेज़ी से चला हुआ है, जिससे बहादुरगढ़ शहर में लगातार बढ़ती भीड़, ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए इस बाईपास का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आने वाले समय में इस बाईपास के बिल्कुल नज़दीक के इलाकों में ही बहादुरगढ़ क्षेत्र के नए सेक्टरों की डेवलपमेंट का काम होगा, जिससे इस बाईपास का काफ़ी महत्व बढ़ जाएगा। इसलिए भी इस बाईपास का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह लाइन पर बहादुरगढ़ समेत दिल्ली की सीमा तक अटैच करने का भी कार्य करेगा। इसके बाद आता है नंबर 9 पॉइंट, आईएमटी विस्तार। आईएमटी विस्तार में हरियाणा के अंबाला, हरियाणा के रोहतक, हरियाणा के खरखोदा, हरियाणा के बात करें तो गुरुग्राम इलाके में बढ़ने वाली आईएमटी, इसके बाद आईएमटी सोहना और अलग अलग आईएमटीज के विस्तार के लिए हरियाणा सरकार लैंड पुलिंग स्कीम लेकर आई थी। ये लैंड पुलिंग स्कीम पर सरकार लगातार कार्य कर रही है और लैंड पुलिंग स्कीम के से किसानों को जोड़ने का काम कर रही है, जिसमें किसानों की ज़मीन को डेवलप करके सरकार उन्हें डेवलप जमीन के हिस्से में एक प्लॉट देने का कार्य करेगी, जिससे किसान अगर प्लॉट टाइम टू टाइम ये स्कीम काम करेगी तो काफ़ी ज़्यादा फायदा किसानों को देखने को मिलेगा। लेकिन इस स्कीम से किसान काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और इस स्कीम का कोई खास फायदा किसानों को दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद बात करते हैं नंबर 10 पॉइंट, नए जिले। हरियाणा क्षेत्र में 2024 के आम चुनाव से पहले हरियाणा सरकार नए जिलों को बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। पिछले दिनों 1 नवंबर को सरकार के सूत्रों से खबर आई थी कि सरकार 1 नवंबर को ही घोषणा कर सकती है, लेकिन कुछ राजनीतिक आर्थिक कारण थे जिनके कारण हरियाणा सरकार ने हासी, गोहाना,
गोहाना से अलग बात करें तो 4 और नए टोटल मिलाकर के 5 जिले, जिनमें गुरुग्राम से अलग करके मानेसर को भी जिला बनाने की योजना थी, उन्हें शामिल करने का काम किया गया था। हरियाणा सरकार आम चुनाव से की तारीख से पहले इन नए जिलों को बनाने की घोषणा कर सकती है, जिससे सरकार को आम चुनाव में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को आम चुनाव में काफी ज्यादा फायदा हो। इसके लिए भी नए जिलों की घोषणा पर अभी रोक लगाई गई है। हरियाणा के अलग अलग इलाकों में इस प्रकार अनेक ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जैसे रोहतक से नई लाइन का प्रोजेक्ट, बहादुरगढ़ क्षेत्र में रेलवे लाइन को रोहतक की तर्ज पर एलिवेटेड बनाने का प्रोजेक्ट। ऐसे ऐसे अनेक प्रोजेक्ट हैं जिन पर सरकार तेजी से काम कर रही है, लेकिन गोहाना जिले की उपेक्षा भी टाइम टू टाइम सरकार द्वारा की जा रही है। इसके अलावा करनाल कुरुक्षेत्र जिलों में भी IMT विस्तार को मंजूरी सरकार काफी जल्द दे सकती है। हरियाणा के हिसार में बनने वाला एयरपोर्ट, जिसमें हरियाणा सरकार दावा करती है कि हरियाणा को ऐसा जिला बना दिया गया कि जहां पर बड़े हवाई जहाज के उतरने की फैसिलिटी भी हो। यह तो एक देखने का विषय है, लेकिन इसी तर्ज पर हरियाणा में अनेकों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 2024 में हरियाणा के अलग अलग जिलों में काफी गहरी सौगात लेकर आने वाले हैं। जल्द ही हम नए टॉपिक्स के साथ नए वर्ष पर खुद में बड़ा बदलाव करके भी आप लोगों के समक्ष और भी बारीकी से मास्टर प्लान्स, नए नए प्रोजेक्ट्स को समझाने का कार्य करते रहेंगे। इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप सभी का हार्दिक आभार। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।